नमस्कार। विभाग के विनोद में मैं संविनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज हम चर्चा करते हैं मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन, जो अब हिंसक आंदोलन बनता जा रहा है। और यही नहीं, अनेक युवा अब आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले दिन 4 नवयुवकों द्वारा मराठा आरक्षण के पक्ष में आत्महत्या किए जाने की खबर आई महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से। और तभी शायद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने अब यह सवाल जड़ दिया कि क्या मराठा समाज के मृत देह पर सरकार आरक्षण का आदेश जारी करेगी। इससे अंदाज लग जाता है, स्पष्ट दिख रहा है कि आंदोलन जिस तेजी से उग्र होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, जी हाँ, उसके परिणाम अच्छे तो नहीं होंगे। अब इसमें एक विडंबना है, ध्यान रखिए। सरकार, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में उसके घटक दल, वह खुलेआम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम इसके पक्ष में है, सरकार पक्ष में है। उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 23 तर्रार युवा नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रहे, विपक्ष की मांग नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष जब समर्थन में है। लेकिन इसमें एक जो अड़चन, जो वादे पिछली बार जब हुआ था, तो जो सरकार द्वारा जो निर्धारित कोटा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे चुका है कि एक सीमित प्रतिशत के बाद वह आरक्षण किसी को नहीं दिया जा सकता है, और इसलिए पहले जो आदेश निकला था वो निरस्त हो गया था। और अब अगर उसी तरह से बगैर इसकी न्यायिक समीक्षा के अगर आदेश जारी करते फिर अदालत में जाएगा, फिर वो निरस्त हो जाएगा, तो फिर क्या लाभ मिलेगा, यह आंदोलनकारियों को समझना होगा। ध्यान रखिए, जिस मनोज जरांगे पाटिल जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज 5 दिन पूरे हो गए, उनकी स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। और यही लेकर के महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं आ रही। और तो और अब हिंगोली के सांसद, लोकसभा सदस्य हेमंत पाटिल ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इससे समझ में आना चाहिए कि यह मराठा आरक्षण आंदोलन कितनी गंभीरता के साथ मराठा समाज में मौजूद है, और मराठा समाज के लोग इसके लिए कुछ भी करने को उतारू हैं। यह तो ठीक है, मामले की संवेदनशीलता समझते हुए ही सत्ता पक्ष की ओर से बार बार बयान आ रहे हैं कि हमारी यह प्राथमिकता में है। लेकिन जो अड़चन है आंदोलनकारियों को, उसे भी समझना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा है और बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी प्राथमिकता में मराठा आरक्षण है। लेकिन हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा आदेश नहीं निकालना चाहते हैं जो बाद में निरस्त कर दिया जाए। उसकी समीक्षा हो रही है, एक समिति बनाई गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है, और जिसे बोलते हैं फुल प्रूफ ऑर्डर, कुछ ऐसा लाया जाए जिसे न्यायालय में अड़चन का सामना न करना पड़े। मराठा समाज को उनकी मांग के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार आरक्षण मिल जाए, और इस रूप में मिले कि उसे कोई चुनौती, अर्थात कोई न्यायिक चुनौती न दी जा सके। इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। तो इसमें अगर जैसे की बात कही जा रही है, विपक्ष की ओर से भी यह आग्रह है कि जब सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार पर विपक्ष या आंदोलनकारी भरोसा रखें, हमारी नीयत साफ है, हम मराठा आरक्षण के पक्ष में हैं, तो फिर उनको समय दिया जाना चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए।
क्योंकि अगर यह आंदोलन जिस रूप में उग्र होता जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में फैलता जा रहा है, उससे निश्चय ही न केवल मराठा समाज का बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नुकसान होगा। यह दोहराना ही होगा कि हम जिस तेज गति से, अर्थात महाराष्ट्र जिस तेज गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर है, उस मार्ग में कहीं यह आंदोलन अवरोधक के रूप में सामने न आ जाए, इस बात का भी ध्यान आंदोलनकारियों को रखना पड़ेगा। मनोज जरांगे पाटिल बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं अनशन तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक कि यह आदेश नहीं जारी करता। उनकी स्थिति, वह आमरण अनशन बैठे, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। वो भोजन का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया। हालांकि पिछले दिन बहुत अनुरोध पर उन्होंने थोड़ा जल लिया था, लेकिन उनकी जो शारीरिक स्थिति है, जो उनके स्वास्थ्य की हालत है, वह बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अभी संवाददाताओं से बात करते हुए लोगों ने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे, अर्थात उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो क्या किसी बलिदान के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी? यह सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा समाज के मृतदेह पर सरकार आदेश जारी करेगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जब सरकार की नियत साफ है, वो बार बार कह रही, कहीं भी विरोध नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री शिंदे हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हो या उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता देवेंद्र फडणवीस हो, सभी सामने आकर के बोल चुके हैं कि यह हमारी प्राथमिकता की सूची में है, हम इसे लागू करेंगे, लेकिन इस रूप में लागू करेंगे ताकि इसे कोई चुनौती न मिले, इसे निरस्त न किया जाए। पिछले निर्णय का हवाला दिया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। ऐसे में जो आंदोलनकारी नेता हैं, उन्हें भी इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। यह ठीक है, मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि सरकार मुझसे बात करे इसके पूर्व कि मेरी बोलती बंद हो जाए, मैं बोल नहीं पाऊं। अभी मैं बोल पा रहा हूं। वह आमंत्रण दे रहे हैं बातचीत को। तब यहां पर सरकार को चाहिए कि वे अन्य भावनाओं का ख्याल करते हुए, वहां तक कि एक प्रॉब्लम आता है अहम का, मैं क्यों एक अहम आ जाता है, इसका त्याग, अहम का त्याग दोनों पक्ष करें। चूंकि यह चुनौती सरकार को है और इसका सामना सरकार को करना है, आदेश सरकार को जारी करना है, निर्णय सरकार को लेना है, तो पहल सरकार करे, त्याग करे, अहम का बात करे। क्या हर्ज है? आपने अनशन पर बैठे जरांगे पाटिल से जाकर के बात करें, अन्य नेताओं से बात करें, उस सरकार उनसे बात करके उनको बताए जो वास्तविकता है, जो कानूनी अड़चन, जो संवैधानिक अड़चन तत्काल आदेश पारित करने के मार्ग में आ रहे हैं, उनको शेयर करें। आंदोलनकारी भी समझेंगे, हालांकि वो समझ रहे हैं, लेकिन दुखद स्थिति यह यहां अवश्य है कि जानने के बावजूद कि इसमें जो कानूनी अड़चन है, जो संवैधानिक अड़चन है, वह एक बाधा है, उसे दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं और उसे दूर करने के बाद आदेश जारी करने का आश्वासन सरकार दे रही है। उसके बाद भी अगर आंदोलन जारी रखता है और जिस रूप में इस आंदोलन को फैलाया जा रहा है, एक हिंसक रूप दिया जा रहा है, नेताओं को, पक्ष विपक्ष दो नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ हाथापाई हो रही है, ऐसी स्थिति का सामना कौन करेगा? अगर सरकार शांति व्यवस्था के पक्ष में कुछ कदम उठाती है तो फिर उस पर आरोप लगेगा कि वो आंदोलन को कुचलना चाहती है ये शिंदे सरकार, और अगर शांत चुप बैठ जाती है तो शांति व्यवस्था भंग होती है, तब फिर सरकार पर आरोप लगेंगे कि सरकार शांति व्यवस्था कायम करने में विफल है। यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है। एक मांग है, एक उचित मांग है
इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। यह पहला अवसर है सर, अनेक अवसर कभी आए होंगे, लेकिन एक ताजा हालिया अगर देखा जाए आंदोलनों तो एक ऐसा है कि एक मांग पर पक्ष विपक्ष दोनों को उसका समर्थन है। यहां सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाए वो खुलेआम कर है, उनका समर्थन है, वो चाहते हैं। तो फिर यह जो कौन सी बात है जो आ रही है, यह भी विपक्ष को समझना होगा, आंदोलनकारियों को समझना होगा, विशेषकर मनोज जरांगे पाटिल को समझना होगा कि जब सरकार की नीयत साफ है तो फिर उनको अवसर और समय क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जब वो समीक्षा कर उपाय निकालना चाहते, कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहते हैं जिससे कि बाद में आदेश पारित होने के बाद में कोई कानूनी अड़चन न आए, वो रास्ता निकाल रहे हैं, तो उसमें आप साथ दीजिए, उनको समय दीजिए, न कि पूरे प्रदेश में हिंसक आंदोलन को फैला करके कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाए। यह नहीं होना चाहिए। और अब चूंकि आत्महत्या कर चुके हैं, चार युवक आत्महत्या कर चुके हैं। सोचिए, अब युवा आरक्षण के पक्ष में आत्महत्या कर रहे हैं। आज न कल वो आरक्षण मिल जाएगा जैसे कि संभावना दिख रही है। फिर उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार ने अपने चिराग खो दिए? उन परिवारों का सूद कौन लेगा? वो जो क्षतिपूर्ति हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की, अपनी जान दे दी, उसकी पूर्ति कौन करेगा? किस रूप में पूर्ति होगी? क्या आत्महत्या करने वाले युवाओं की वापसी उस परिवार में हो पाएगी? नहीं होगी। तो वह तो एक अस्थाई क्लेश, एक अस्थाई पीड़ा उन परिवारों को मिल गई, उसी समाज को, परिवार को, जिस समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन चल रहे हैं। जरा इस पहलू को भी आंदोलनकारी समझे कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज अगर सिलसिला चलता रहा, आज 4 युवाओं ने जान दी, कल अगर और देते हैं जैसी संभावना लग रही है, तो फिर इसका दोष किसके सिर पर जाएगा? क्षमा करेंगे इस बात के लिए कि आने वाली पीढ़ी आंदोलनकारियों को माफ नहीं करेगी, क्योंकि आंदोलन तो बिल्कुल एक संवैधानिक अधिकार है। यह हमारा अधिकार है, किसी मांग को लेकर आप आंदोलन करें, लेकिन उसे एक ऐसा विद्रोह न बना दे जिससे कि युवा आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए, आत्महत्या करने लगे हैं। इस मामले में ऐसी कौन सी व्यवस्था है? क्या सरकार ने कहा है कि नहीं वो मराठा आरक्षण नहीं होने देगी? अगर सरकार ऐसा कहती तो आंदोलन करते। आप वो सारे हथियारों को उपयोग करते सरकार को मजबूर करने के लिए, लेकिन यहां तो सरकार तैयार है, कह रही है कि उनकी प्राथमिकता की सूची में मराठा आरक्षण है। फिर थोड़ा नर्म रुख दिखाते हुए आंदोलनकारियों को चाहिए कि वे सरकार के साथ बैठे, और यहां सरकार को चाहिए कि पहल वो करे, वो उनके पास जाए, बात करे। जरांगे ने तो आमंत्रण दिया है कि आकर के बात करे सरकार। मैं समझता हूं कि अगर सरकार वहां जाकर बात करती है तो समस्या का निदान निकल जाएगा, आंदोलन समाप्त होगा, और दोनों पक्ष मिलकर जिस प्रकार की समिति बनी है, कागजों को खंगाला जा रहा है, सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तय है कि सरकार की साफ नीयत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शीघ्र सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी मराठा आरक्षण के पक्ष में, जिससे आरक्षण का आदेश पारित होने के बाद उसे चुनौती नहीं दी जा सके। फिलहाल तो चुनौती है, जो एक सीमा है, जो आरक्षण के प्रतिशत की एक सीमा है, वो बाधा बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बाधा बन रहा है। अब उसके लिए मार्ग निकालने के लिए वहां विशेषज्ञ बैठे हैं, समिति बैठी है, वो चर्चा कर रहे हैं, आपस में विमर्श कर रहे हैं, वो मार्ग निकालेंगे। यहां पर थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा विरोधी पक्ष को, विशेषकर जो आंदोलनकारी है और जरांगे पाटिल, मनोज जरांगे पाटिल,
जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उन्हें संयम बरतना होगा, उन्हें सरकार पर विश्वास करना होगा और सरकार की इच्छा का रूप उन्हें समय दिया जाना चाहिए ताकि वे कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिससे मराठा आरक्षण बिल्कुल प्रभावी रूप में उन्हें मिल सके और उसे कोई चुनौती न दी जा सके जैसे पहले दी जा सके। हाँ, अब यहां आंदोलनकारियों से एक निवेदन, जैसे मैंने कहा कि आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, सभी का अधिकार है, आप अवश्य करें, लेकिन इसे विद्रूप न बनाएं, इसे हिंसक न बनने दें। जब कोई आंदोलन हिंसक होता है तो उसका खामियाजा समाज के लोगों को, हर वर्ग को भुगतना पड़ता है। न केवल एक समाज या जाति वर्ग या विशेष वो वर्ग को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, पूरी के पूरी प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो किसका नुकसान होता है? आम जनता का नुकसान होता है। आज आप नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं तो फिर उस संवाद की स्थिति जो कायम होनी चाहिए उसका क्या होगा? अगर आप संवाद से भाग जाएंगे तो फिर कोई रास्ता कैसे निकलेगा? इस बात को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनोज जरांगे पाटिल, उनके समर्थक, अन्य आंदोलनकारी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे सहित अन्य विपक्षी नेताओं को भी संयम बरतते हुए, सरकार पर विश्वास करते हुए, उनके शब्दों पर विश्वास करते हुए उन्हें अवसर दें ताकि वे मराठा आरक्षण के पक्ष में कोई सुगम मार्ग निकाल सके, ताकि भविष्य में उसे कोई न्यायिक चुनौती नहीं मिले। धन्यवाद।